में भी दिया गया है ताकि आपको पता चले कि कैसे पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो सपोज आपको पूछते हैं कि कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिकल मशीन्स होते हैं, तो एक होता है डीसी मशीन होता है और एसी मशीन होता है। एसी में पॉलीफेज सिंक्रोनस मशीन होते हैं और पॉलीफेज इंडक्शन मशीन भी होते हैं, ठीक है। तो जो डीसी वाला पोर्शन पढ़ोगे ना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन वन, तो उसके अंदर आप डीसी मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे। और जो आप एसी मशीन पढ़ने वाले हो वो इलेक्ट्रिकल मशीन टू में पढ़ोगे, जहाँ पे आप इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी सेकंड जो चीज़ है वो जो जानने लायक है आपके लिए, तो वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, द मटेरियल्स whose permeability is below unity is called diamagnetic materials. दे आर रिपल्ड बाय मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट से जो रिपल्ड होता है, मतलब जहाँ पे रिपल्सन दिखता है आपको मैग्नेट से, तो वो है आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल। और फॉर एग्जांपल लीड, गोल्ड, कॉपर, ग्लास, मर्क्यूरी, ये सारे कैसे हैं आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल। सेकंड टाइप इज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, द मटेरियल्स विथ परमेबिलिटी अबव यूनिटी। यूनिटी से अगर अबव है उसकी परमेबिलिटी, तो उसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बोलेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स दीज मटेरियल्स इज अ लो, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स है पर लो है, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कॉपर, कॉपर सल्फेट, ऑक्सीजन, प्लेटिनियम, एल्युमिनियम, वो सारे जो मटेरियल है वो आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जैसे एल्युमिनियम आप देखते हो तो अगर मैग्नेट से उतना अट्रैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत आपको लगेगा, पर वो उतना अट्रैक्ट नहीं होता जितना आयरन का पीस होता है, ठीक है। फिर होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, द मटेरियल्स विद परमेबिलिटी 1000 टाइप्स ऑफ। जो पैरामैग्नेटिक की परमियाबिलिटी है उससे 1000 टाइम्स होती है इसकी परमियाबिलिटी। और दिस इज वेरी मच अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। कोबाल्ट, आयरन, निकल, वो सारे के सारे जो है वो मैग्नेट से स्ट्रांगली वहाँ पे अट्रैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। और एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मीन्स मैग्नेटिक मटेरियल्स विच विल रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टाइम्स परमानेंटली। जैसे आप नेचुरल मैग्नेट देखते हो तो वो आपके परमानेंट मैग्नेट है। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट्स हम बना भी सकते हैं बाय एल्युमिनियम, निकल, आयरन, कोबाल्ट, स्टील, एल्निको जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे अगर आप मिला दो तो एल्निको करके एक परमानेंट मैग्नेट बनते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एंड कोर्सिविटी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है ताकि आपको पता चले कि कैसे पूछा जाता है। जनरली हम जब थियरीज पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे आपको ये नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में भी है, इसलिए आपको एक इजीनेस रहेगी कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इतने छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जीटीयू में, आपको भी पता है कि वहाँ पे आइदर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 7 मार्क्स के। पर ये टर्म्स अगर आपको पता होगी तो कोई बार अगर जॉइंटली क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 क्वेश्चन को मिला के, तो आप लिख पाओगे इजीली, ठीक है। when ferromagnetic materials are subjected to magnetizing mmf, this may undergo a small change in a dimension. This phenomena is called magnetostriction, ठीक है। magnetostriction किसको किसको बोलते हैं। when ferromagnetic, कौन से मैग्नेटिक है, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड मटेरियल, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। तो वो सारे मटेरियल्स अगर उसको सब्जेक्ट करेंगे हम मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ से, तो दिस को अंडरगो स्मॉल डायमेंशन चेंज, ठीक है। तो ये वो उसमें उसका जो डायमेंशन है उसमें चेंजेस आएंगे, तो उसको ही बोलते हैं हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। इट इज़ अ मेजर ऑफ एमएमएफ विच व्हेन अप्लाइड टू अ मैग्नेटिक सर्किट वुड रिड्यूस इट्स फ्लक्स डेंसिटी टू ज़ीरो, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजिंग हो जाता है वहाँ पे। तो ये है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के बारे में। वाई द कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन आर लेमिनेटेड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब भी आप और ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, जब भी आप कोई मशीन देखते हो, कभी आपने कहीं पे इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो वाउंड करते किसी को देखा हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि कोई एक कॉपर के साथ एक इंसुलेटिंग मटेरियल को भी वो बाउंड करते हैं, ठीक है। तो वो जो बाउंड करते हैं वो लेमिनेशन नहीं, उसको लेमिनेशन नहीं बोलेंगे अब, वो तो इंसुलेशन है। अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ कि लेमिनेशन कहाँ पे आपको दिख रही है, वो इंसुलेशन है, ठीक है।
अब जो आपकी कोर है, मतलब जहाँ पे आप वाइंडिंग वहाँ पे पुट कर रहे हैं, इधर वो रोटर या स्टेटर कहीं भी पुट कर रहे हैं वो वाइंडिंग को, तो जो वो कोर वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पे अगर आपने देखा हो तो जो पूरी की पूरी कोर होती है एक कंप्लीट मटेरियल, वो कोई एक सिंगल मटेरियल से नहीं बनती है। वो उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ पीस को एक साथ बंच करके एक कोर बनाई होती है, ठीक है। तो वो जो कोर आप बनाई है वो उसके बीच में क्या होते हैं, लेमिनेशंस होते हैं। वो लेमिनेशन क्यों रखे, क्यों पूरी की पूरी कोर नहीं रखी है वहाँ पे, तो कोर लेमिनेटेड क्यों होती है, कोर को लेमिनेटेड की जाती है ताकि जो आपका एडी करंट लॉस है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अब ये मत पूछना कि एडी करंट लॉस क्या है, वो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं डिप्लोमा या बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़े हो तो वहाँ पे आपको एडी करंट के बारे में आइडिया होगा, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द लीकेज फ्लक्स एंड फ्रिंगिंग फ्लक्स, दो द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स ऑलवेज लीड टू एयर गैप, दैट फ्लक्स इज कॉल्ड अ लीकेज फ्लक्स। फ्लक्स स्प्रेड आउट द एज ऑफ द एयर गैप इज कॉल्ड द फ्रिंगिंग फ्लक्स। अब ये फ्रिंगिंग फ्लक्स कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जब आप डीसी मशीन के पोल पे जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो वो फ्रिंगिंग होके रोटर तक जाता है, ठीक है। तो जो स्प्रेडिंग हो रहा है फ्लक्स का उसको हम फ्रिंगिंग बोलेंगे, और जो लीकेज है वो डिफरेंट कंसेप्ट है, वो क्या बोला है, लीकेज हो रहा है। और ये जो फ्रिंगिंग हो रहा है ना वो इम्पोर्टेंट है, लीकेज इम्पोर्टेंट नहीं है, वो यूजफुल नहीं है, फ्रिंगिंग यूजफुल है, ठीक है। व्हाट इज द क्वासी स्टैटिक फील्ड्स। अभी क्वासी स्टैटिक फील्ड्स कौन से होते हैं, ऑल द इलेक्ट्रोमैकेनिकल energy conversion devices are a slow moving devices because of inertia associated with their moving parts, therefore the field in the device are slow in a nature, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, बस आप जान लो उसके बारे में। कोर लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल अंडरगो अ साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन। तो क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल में मैग्नेटाइज होता है, नेगेटिव में डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। तो ये जो साइकिल्स चलती है तो उसके कारण टू काइंड्स ऑफ पावर लॉसेस अकर होते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस और एक होता है एडी करंट लॉस। तो वो दोनों लॉस को अगर मिला दो तो कोर लॉस बनता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग, क्योंकि ये लॉसेस अल्टरनेटिवली हीटिंग जनरेट करते हैं, टेम्परेचर राइज जनरेट करते हैं, रेटिंग को गिराते हैं, एफिशिएंसी को गिराते हैं, ठीक है। तो ये लॉसेस हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पैरामीटर्स को अफेक्ट करते हैं वो। When a magnetic core carries a time-varying flux, voltage are induced in all possible paths enclosing the flux, resulting in a production of circulating flux in the core. The circulating current do no useful work are called eddy current. वो यूजफुल वर्क नहीं करता है, वहाँ पे एक लॉस ही क्रिएट करता है वो, ठीक है। हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस यूजिंग द लेमिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कैसे हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं, जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। नहीं, वैसे जानना इम्पोर्टेंट है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपको ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल याद होना चाहिए। देखो जो आपका थंब होता है उसके अंदर, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इज अ हेल्ड सो दैट द फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फोर फिंगर आपको क्या देता है, फोर फिंगर मतलब जो बड़ी वाली उंगली होती है वो देती है आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। मिडल फिंगर जो बीच वाली जो उंगली होती है वो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड थम्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जब भी कहाँ भी फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन आपको मालूम करनी है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको वहाँ पे काम आएगा। हाउ हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस आर मिनिमाइज, कैसे मिनिमाइज किया जाता है, तो हिस्टैरिसीस लॉस कैन बी मिनिमाइज by selecting material for a core such that silicon steel allows low hysteresis coefficient and electrical resistivity। एडी करंट लॉस के लिए हम यूज़ करते हैं लेमिनेशंस, ठीक है। बी एच कर्व क्या होता है, वो यहाँ से आपको दिखेगा, जो ये आपको कर्व दिख रहा है वो कोई भी एक मटेरियल का बी एच कर्व है, बी है वो डेंसिटी है और एच जो है वो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। स्टैकिंग फैक्टर क्या होता है, स्टैकिंग फैक्टर इज रेशियो ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नेटिक कोर टू दी ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेटिक कोर, ठीक है। ड्यू टू द लैमिनेशंस नेट क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी ऑलवेज लेस देन द ग्रॉस,
ठीक है। तो ये स्टैकिंग फैक्टर है, किसके कारण आता है? जो आप लेमिनेशन करते हो तो उसके कारण एक स्टैकिंग फैक्टर आता है, क्योंकि लेमिनेशन करने से जो आयरन का इफेक्टिव एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट बी, देखो ये पार्ट बी तक हम रखते हैं। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, स्टेट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेन एवर द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, flux cut by the conductor, it produce a torque and dynamically induce EMF. The magnitude of induced EMF E is equal to n d phi by dt. ये यही प्रिंसिपल है जिस पे सारा कुछ मशीन अभी वर्क कर रहा है। ठीक है। लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर से सुन लो। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, द फ्लक्स रखते हो तो फ्लक्स कट होगा। फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर, इट प्रोड्यूस अ टॉर्क। टॉर्क किस में प्रोड्यूस हो रहा है? जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और साथ साथ में डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ भी उसके अंदर जाता है। ठीक है। और वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ तक जो पार्ट ए था वो कंप्लीट किया हमने। काफ़ी सारे क्वेश्चन, बेसिक से जो क्वेश्चन आपको आपको जानना ज़रूरी है वो सारे क्वेश्चन मैंने अभी कवर किए। अब नेक्स्ट में मैं पार्ट बी लूँगा, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर है। ठीक है। तो आपको अभी तक कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो, व्हाट्सअप में डालो, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है। पर आपको पूछना है कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो। ठीक है। थैंक यू।